नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 12 मई 2020 है। 12 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में कोरोना अपडेट तो है ही, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा? क्या इसकी अवधि बढ़ जाएगी? यह सवाल हर किसी की जेहन में कुलबुला रहा है। सबसे पहले हम इसी मसले पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मसले से संबंधित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राज्यों की स्थिति की जानकारी ली और लॉकडाउन से संबंधित मशवरा भी किया। कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की ओर इशारा किया तो आर्थिक गतिविधियों पर भी बात किया। बिहार के मुख्यमंत्री की तरह ही 4 अन्य राज्यों से लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव आया। ऐसे सुझाव कोरोना संक्रमितों पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिए गए। हालांकि राज्यों ने यह निर्णय केंद्र पर छोड़ दिया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से बिहार आ रहे मजदूरों के अधिक से अधिक जांच के निर्देश सभी जिलों को दिया। कहा गया कि अन्य प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। बाहर से आने वाले श्रमिकों की जांच और क्वारंटीन काफी जरूरी है। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बाहर से आने वाले श्रमिक गाँव में सर्वाधिक आ रहे हैं। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 के करीब चली गई। वहीं बिहार में संक्रमितों की संख्या 746 हो गई। सिर्फ सोमवार को 50 नए मामले मिले, इसमें 42 प्रवासी हैं। पूर्णिया में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मिला है। तीसरा कोरोना संक्रमित व्यक्ति रुपौली के है। ये रुपौली के क्वारंटीन सेंटर में मिले हैं। इसकी जानकारी पूर्णिया के डीएम ने ट्वीट कर दी। पूर्णिया में जो तीसरा कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके संपर्कियों की पहचान कराई जा रही है। इधर 12 मई से चलने वाली ट्रेन के टिकट रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। हर हाल में टिकट ऑनलाइन ही लेना होगा। ऑनलाइन टिकट के लिए अगर यूजर आईडी का आधार से लिंक नहीं होगा तो टिकट लेना मुश्किल है। अगर आधार लिंक है तो एक साथ आप 6 टिकट ले सकते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी भी है। सरकार करीब 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने जा रही है। यह बहाली पहली दफा होगा जब महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। लॉकडाउन के बीच बिहार के सुपौल जिले के एक गांव में बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने आई। एक बेटे ने अपने पिता से नशे के लिए पैसा मांगा तो पिता ने इनकार कर दिया। इसी बात पर आक्रोशित बेटे ने पिता पर ही हमला बोल दिया। मोतिहारी से हमारे संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि पताही प्रखंड के मिर्जापुर में पेट्रोल पंप के निकट एक बच्चे की मौत पोखर में डूबकर हो गई। मृतक का नाम इलावन राम बताया गया। वह ननिहाल अपनी मां के साथ आया था। इसी बीच लॉकडाउन हो गया तो दोनों मां बेटा वहीं रह गया। घटना तब घटी जब मृतक अपने नाना का भैंस को नहलाने पोखर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। भागलपुर जिले के नवगछिया बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 5 दुकानदारों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। दुकानों में भीड़ थी। पुलिस के इस कार्रवाई से नवगछिया में हड़कंप मच गया है। भागलपुर जिले में किलाघाट चचरी पुल से एक व्यक्ति नदी में गिर गया। नदी में जलकुंभ भी था। वह व्यक्ति उसी में उलझ गया और मर गया। मृतक का नाम गोपाल राय बताया गया। मुजफ्फरपुर में मलाही चौक के पास एक ट्रक से पिकअप वैन में अनलोड करते शराब की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। जब्त शराब 524 कार्टून बताई जा रही है। बेगूसराय के डरहा गांव में बिजली के तार से निकली चिंगारी अगलगी का कारण बन गया। वहीं अगलगी में 9 घर जल गए। लाखों की क्षति बताई जा रही है। आग पर काबू दमकल के सहयोग से पाई गई। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को वापस लाने के लिए वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बिहार के प्रवासी परेशानी में हैं। जहानाबाद में 2 बाइक के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में दोनों बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों की पहचान कराई गई तो एक पुलिस का जवान राम रतन राम निकला जो अरवल में कार्यरत था। वह ड्यूटी पर जा रहा था। दूसरे मृतक की पहचान कसई गांव के प्रमोद कुमार के रूप में की गई। उसकी दादी की मौत हो गई थी। उसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने प्रमोद जा रहा था। जहानाबाद के ही कोहरा टोला में एक 35 वर्षीय युवक की रॉड से पीट कर हत्या कर देने की खबर मिली है। मृतक का नाम रविंद्र कुमार बताया गया। लाश रविंद्र के ही खेत में फेंक दी गई थी। बांका जिले के पुनसिया बाजार में एक तेल मिल में एक महिला की मौत चालू मशीन के चक्का में सारी फंसने से हो गई।
मृतका का नाम नंदिनी देवी और उम्र 25 वर्ष बताया गया। मृतका मिल मालिक की ही पत्नी थी जो रोजाना की तरह पूजा करने मिल घर आई थी। इस घटना से पूरे पुलसिया बाजार में मातम छा गया है। बिहार झारखंड की सीमा से सटे कटिहार जिले के महेशपुर गंगा नदी दियारा में एक वृद्ध की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया। मृतक झारखंड के शोभनपुर दियारा का था। उसका नाम अब्दुल बहाव बताया गया। मधेपुरा जिला के भखनाबासा गांव में शिव किशोर सिंह के घर डकैतों ने डाकेजनी कर नकदी समेत लाखों की संपत्ति उड़ा ली। इस घटना के बाद माहौल दहशत जदा है। यह गांव जिले का सीमावर्ती गांव है। दरभंगा के देकुली डहमाया गांव में एक अजीब घटना घटी। एक बालक सबके सामने तरफ करो चीख कर मर गया। मृतक का नाम किशन कुमार और उम्र 15 वर्ष के करीब बताया गया। हुआ यूं कि मृतक भैंस चराने गया था। भैंस की रस्सी पकड़कर चराने के क्रम में भैंस भड़क गई। मृतक के हाथ में रस्सी लिपटी थी। भैंस ने उसे खूब घसीटा, वह घायल होकर मर गई। रोजाना की तरह हमारे कमेंट बॉक्स पर पप्पू परवाना है। वे लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में लॉकडाउन हो गए हैं, घर जाना चाहता हूं। इधर खगड़िया के राजेश कुमार कहते हैं कि 20 आदमी के साथ उड़ीसा में लॉकडाउन है। अररिया के सुभान ने कमेंट किया है कि अररिया बिहार के लिए ट्रेन कब खुलेगी। मधुबनी के अब्दुल बहाव अंसारी ने लिखा है कि मुंबई से मधुबनी के लिए ट्रेन कब खुलेगी। अरविंद कुमार मधेपुरा जिला के ग्वालपारा से हैं। कमेंट बॉक्स पर लिखा है, सर मक्का बेचने के लिए सहायता कीजिए। धर्मेंद्र पासवान ने लिखा है कि पुणे से बिहार के पटना के लिए ट्रेन कब चलेगी। देवकी नंदन मिश्रा ने कमेंट कर पूछा है कि मुंबई से ट्रेन बिहार के लिए कब खुलेगी। बिहार का दरभंगा जाना है। केदार झा ने अपनी उलझन कमेंट बॉक्स पर साझा किया है। वे जानना चाह रहे हैं कि अगर टिकट लें भी तो ट्रेन तक जाएंगे कैसे। सवाल माकूल है, मगर जवाब तभी मिल सकता है जब यह पता चले कि केदार जी अभी किस शहर में हैं। भागलपुर के नाथनगर के शिव मंडल की समस्या है कि वे ऑनलाइन करना ही नहीं जानते। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पप्पू कुमार ने पूछा है कि सभी ट्रेनें कब से चलेगी। पप्पू जी, आप द न्यूज 9X के फैन हैं। जब सभी ट्रेन चलने की बात होगी तो हम खबरों के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट thenews9x.com पर भी जा सकते हैं। इस तरह की सूचनाएं और जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दरभंगा के रिजवान अंसारी ने पूछा है कि लोकमान्य से दरभंगा के लिए ट्रेन कब है। मधुबनी जिले के महादेव ने लिखा है कि वे तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन है, घर जाना चाहते हैं, हेल्प कीजिए। सिकंदर यादव ने एक लाइन कमेंट किया है और पूछा है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। 9X के कमेंट बॉक्स पर जहानाबाद के एक छात्र रोशन कुमार आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि वे दमन में हैं, घर आना चाहते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, कुछ हेल्प कीजिए। मधेपुरा के कृष्णदेव मंडल 40 आदमी के साथ पंजाब में हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी अररिया से हैं। जालंधर में अपने कई साथियों के साथ लॉकडाउन है। मोहम्मद रियाज ने लुधियाना से, तो जगदीश शाह ने उत्तराखंड से ट्रेन कब चलेगी इसके बारे में सवाल पूछा है। हमारे कमेंट बॉक्स पर बम झा, संतोष यादव, राजकुमार शाह, यास्मीन परमीन, नोटिस पासवान, रितेश यादव, नंदन कुमार, उमर फारूक, रमन कुमार, अनिल कुमार, दिनेश कुमार समेत दर्जनों लोग हैं। हम सबका नाम और कमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मगर हमारी नज़र अपने सभी व्यूअर्स के कमेंट पर है। अगर किसी का नाम हम नहीं बोल पाए तो इसका अर्थ कतई नहीं होगा कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारा नज़रिया सबके लिए एक समान है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।